बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर लिहाजा इंडिया ने खाने पीने की जो अशिया जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा माहौल बना रहा है। भारत की सरकार ने बांग्लादेश का आलू, प्याज, चीनी और खाने पीने की तमाम चीजें पर रोक लगा दी है। अब बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। इधर पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम बांग्लादेश को खाने पीने की चीज देंगे। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तानी जाहिल इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीज़ें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं? जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे, वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे, मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब, किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया। वो भी बच्चे, उनको समझ नहीं है इन चीजों की कि इनकलाब के असरात जो हमारे मुल्क के ऊपर आएंगे वो किस हद तक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। वही देख ले, वो डरावना ख्वाब साबित होंगे क्या, हो चुके। बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद मांग रहा है। सर मैम बात ये है कि मदद मांग रहा है, इसका ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा, टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाके मदद करेगा, चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा। तो क्या इस वक्त ये तीनों जिनका मैंने कंट्रीज का नाम लिया है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जाने के सोच सकते हैं? देश के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा गुशीदा थे। इस सारी चीज़ को देखते हुए जो है वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, इंडिया की एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, उनको बुरा भला बोला, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जब बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर दी, तो कोई भी जो एम्बेसी है वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती कि उनके जो वहाँ पे एम्बेसडर गए हुए हैं
या उनकी जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है तो वो जो है वो जान रिस्क में आ जाए या सिक्योरिटी इशूज़ आ जाए, तो उन्होंने फिल फोर जो है वो उन्हें इंडिया वापस बुला लिया अपनी कंट्री, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो सेफ एंड सिक्योर कर सकें। और अभी का जो मतलब हाँ जी, अभी जब वीज़ा उनको नहीं मिल पा रहा, लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो, उसकी भी तो एक रीज़न है ना कि जब बांग्लादेश उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हाइपर हो जाएगा या मीन्स की इंटेंसिटी जो है वो उनकी हाइपर होने की वो बढ़ जाएगी, तो वो कैसे मतलब कि स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है वो उन्हें इंडिया का, तो इस तरह से वो किस तरह से उनको वीज़ाज़ दें। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते हुए वहाँ पे उनको बुरा भला कहते, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर वीज़ा नहीं करेगा, इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो उन्हें बुरा भला कहा गया, तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो उन्हें वीज़ाज़ देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज़ लेने हैं या उनसे जॉब्स लेनी है या उनसे बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल हाँ जी ऐसे ही है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते, ये इतनी आग ना लगाते। अगर मैं थोड़े आसान अल्फाज में बता दूँ कि व्यूअर्स के देखने के लिए कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दी गई, इस चीज़ को ज़्यादा भड़काने में बांग्लादेशी अवाम जो है वो पेश रही, उनके स्टूडेंट्स पेश रहे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए कि हमने दोबारा से इंडिया के पास ही जाना है चीज़ों के लिए। हाँ जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, कारोबार इंडिया से ही बांग्लादेश का चलता है। जी बिल्कुल, इस तरह से जिस तरह आपने बताया है कि बिजनेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी आईटी इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। तो इंडिया जो है अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता है देश के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए कि वो इंडिया की तरफ जाएं या पाकिस्तान की तरफ जाएं। वो एक सहारा देखते हैं, जब इंडिया की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलती है तो इंडिया की तरफ से चले जाते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक अपनी डायरेक्शन देखनी चाहिए कि किस जगह पे वो स्टे कर सकते हैं। तो ये जो नारे लगाए थे इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और हसीना वाजिद को कहा था कि ये इंडिया की पपेट है, और बहुत कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, आज वही लोग सर पटक के रो रहे हैं कि अगर हमें वीज़ा ना मिला तो हम इलाज कहाँ से कराएंगे, हम अपना कारोबार कैसे करेंगे। बहुत से बांग्लादेशी सड़क पे आ जाएंगे, और ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है कि वीज़ा बंद नहीं किया, वीज़ा प्रोसेस स्लो कर दिया, क्योंकि एम्बेसी के अंदर सिक्योरिटी को देख के इंडिया ने अपना स्टाफ कम किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है और उसके साथ बांग्लादेश की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अपना आप नहीं पहचान सके। ठीक है, उनको किस तरफ जाना है, तो लिहाजा जोन है ना, उनको अपना आप पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक फैसले लेने चाहिए, किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। सर अगर हम मार्केट की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, बांग्लादेश की करें, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, हम भी काफ़ी टाइम से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हबीब अलवी ने भी कराची के अंदर वज़ीर आज़म को बुला के कहा था कि हमारी एंट्री करवाओ, बांग्लादेश भी इतना कुछ करने के बाद आज रो रहा है इंडियन वीज़ा के लिए। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है? जी जी बिल्कुल, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर हम कंपेयर करें उसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान और उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तान नो डाउट पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी भी एक सही डायरेक्शन की उनको ज़रूरत है। मेडिकल के लिए जा रहे हैं हम, अपने रोज़ कितने ज़्यादा मरीज़ इंडिया भेजते हैं मेडिकल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि वो ऐसी सहूलियात वहाँ पर मौजूद है जो पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा सस्ता इलाज मौजूद है जो बांग्लादेश के नहीं। बांग्लादेशी भी ज़्यादातर मेडिकल के लिए जाते हैं, पाकिस्तानी आज भी मेडिकल के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में आज भी इंडियन मेडिसिन इम्पोर्ट हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उनकी गवर्नमेंट उनके साथ बड़ी लॉयल है, ठीक है, एक उनके जो सी यूथ है, स्टूडेंट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट एक बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, जो ना सिर्फ इंडिया, साउथ एशिया जो है इसके इर्द गिर्द, बल्कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में ना इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे मुताबिक ये एक इंडिया को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेशियों को भी अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान। हम क्या हेल्प करेंगे? तनवीर भाई, आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया था, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश अगर बना तो उसमें हमने देखा है कि 90% इंडिया की सपोर्ट थी, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का किरदार था। अब क्योंकि इन्होंने इनके सरों से हाथ उठा दिया है इंडिया ने, तो बांग्लादेश का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह इंडिया को आंखें दिखा रहा है, पहले तो इंडिया की सरकार ने बड़ा डिप्लोमेटिकली इस तरीके को हल करने की कोशिश की, लेकिन जब बांग्लादेश नहीं माना तो फिर इंडिया ने इनके पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का फ्यूचर तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि एक छोटा सा मुल्क म्यांमार आपके बॉर्डर पे 271 किलोमीटर पे चढ़ाई कर ली उन्होंने, यानी कि टोटल आपका 1650 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। उसमें से अगर देखा जाए तो 20% तो एक छोटे से एक म्यांमार ने आपसे ले लिया, अभी वो इससे भी आगे बढ़ना चाहेंगे, यानी कि फ्यूचर तो कोई भी नहीं अभी फिल वक्त। अभी आपका स्ट्रगल है 10 से 15 साल। अगर आप अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाते हैं, अगर आप अपनी पॉलिसी को आगे लेके चलते हैं कि ठीक है जी हमने इनकलाब ले आए, हाँ हमें भी हमसे गलती होगी, हमारे नौजवानों ने गलती की, इंडियन परचम जलाया, अगर इंडिया में मामला हमारे खराब हुए तो अब उनको रिजॉल्व करने की तरफ आए, ना कि आप मजीद
मजीद खराबी की तरफ आए। आपका सेक्रेटरी आ रहा है, वो कहता है जी हम ये शर्त, और भाई आपकी औकात नहीं है अभी शर्तें रखने की। आपकी औकात ये है कि अभी आप मुज़ाकरात के गोल मेज पे बैठे और मामलात को जो है वो जो सारे खराब हुए पड़े उनको हल करने की कोशिश करें। आप आगे से अपनी शर्तें रख रहे हैं, आपके पास है क्या जो आप शर्त रखें? पानी आपका वो दे रहे हैं, आपको वो बंद कर देंगे। अल्लाह ताला देता है सबको, क्या क्योंकि नीचे अक्सर कमेंट में आता है यार ये क्या कह रहा है, पानी अल्लाह नहीं देना है, अल्लाह ने पानी जमीन में लगा दिया है, हम यहाँ पे मोटर लगा के पानी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।